देखो इसको भरना है, ठीक है ना। जैसे बताए थे, एक बार और बताया गया है ना, ए एम। इसमें ए को कहते हैं हम लोग बेस और एम को कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। पावर कहो या एक्सपोनेंट कहो, ठीक है ना, जो कहना है कहो। इसको एक्सप्रेशन कहेंगे, यह क्वेश्चन हो गया। इसमें तुमको खाली इसके अर्थ को समझना है। जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो 2 के पावर 3 का मीनिंग हुआ 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, ठीक है। फिर इसका एक्सपोनेंट पूछा है, पावर एक्सपोनेंट, तो ई वाला होता है। इसका होता है, यह बेस कहलाता है, तो बेस में भर देंगे। इसका वैल्यू, वैल्यू यानी इसको गुना कर दो, 2 गुने 2 4, 4 दूना, तो 5 भर देना है, 4 गो है। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो 5 गुने 5 गुने 5। एक्सपोनेंट क्या हुआ? 3 और बेस हो गया 5। इसका वैल्यू हो जाएगा 125। गुना कर देंगे 3 बार, 5 पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है इसका मीनिंग क्या हुआ। तो इसका मीनिंग हुआ -9 इंटू -9, और माइनस के पावर यह सम संख्या है, तो सम को हम लोग इंग्लिश में इवन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन। याद कर लेना है, सम संख्या को इवन कहते हैं और विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड, है ना, ऑड कहते हैं। तो माइनस के जो पावर हो गया इवन यानी सम, तो आंसर तो प्लस में आता है। माइनस के पावर ऑड विषम, तो क्या होता है? माइनस में होता है, ये तो पता है। तो इवन है कि ऑड है? सम को इवन कहते हैं ना, सम को क्या कहते हैं? इवन कहते हैं। तो इसका तो एक्सपोनेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 2। बेस की तरह हो जाएगा -9, इसका वैल्यू तो -9 इंटू -9, तो 81 होता है ना। क्या हो जाएगा? 81। माइनस में कि प्लस में? प्लस में, क्योंकि माइनस का जो पावर है वह इवन नंबर है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसको कई बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार, 3 हो जाएगा ना मीनिंग है। अब इसका एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया? 3, और बेस का हो गया 3/5। इसका वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 तो 27 बाई 5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। फिर यहाँ पर इसका मीनिंग पूछा है, तो मीनिंग लिख दोगे यहाँ पर -2/3 इंटू -2/3 इंटू, कितना बार लिखोगे? 5 बार, क्योंकि पावर 5 है तो 5 बार लिखोगे ना। तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया? 5। अभी तक तुम यहीं पर हो, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 5। बेस क्या हो जाएगा? -2/3, है ना। और इसका वैल्यू तो 2 के पावर 5 होता है 32। अब यह रहा माइनस में या प्लस में, तो माइनस के पावर सम की विषम? विषम। सम यानी इवन, विषम यानी ऑड। तो इवन की ऑड? ऑड। तो इसका जो आंसर होगा माइनस में होगा कि प्लस में होगा? माइनस में होगा। 3 के पावर 5, तो 3 3 जा 9, 9 9 81, 81 में 3 से करोगे तो 243। मल्टीप्लाई कर लेना है ना। एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा ना।
तो इस क्वेश्चन को पहले बनाना है, समझ में आ गया, और फिर मिलाना है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझो कह क्या रहा है। राइट द बेस, राइट द बेस। राइट मतलब होता है लिखना, राइट मतलब लिखना। अब बेस पढ़ते हैं क्या होता है ना। इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं पावर। पावर यानी एक्सपोनेंट, है ना। तो राइट द बेस यानी बेस को लिखना है। एंड मतलब क्या होता है, और। एंड मतलब और। द एक्सपोनेंट यानी बेस और एक्सपोनेंट को लिखना है, लिख दोगे। फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है यह निम्नलिखित। यह जो दिया है ना, इसमें से तुमको बेस और एक्सपोनेंट को लिखना है, आसानी से लिख दोगे। अब जैसे ए नंबर में ऐसे लिखोगे, ए का बेस, क्वेश्चन लिख लोगे। ए क्वेश्चन नहीं लिखे हम, 4/7 के पावर 5। तो बेस, बेस में क्या लिखोगे, 4/7। फिर लिखोगे EXPONENT। एक्सपोनेंट में क्या लिखोगे, 5। ए नंबर हो गया, बन जाएगा ना। तो इसी तरह से तुमको ई है बना लेना, हम केवल बोल रहे हैं। बेस हो गया 6, एक्सपोनेंट हो गया 11, बेस हो गया -5/13 और एक्सपोनेंट हो गया 6। इसमें बेस हो गया -4, एक्सपोनेंट हो गया 9। इसमें बेस हो गया 5 और एक्सपोनेंट हो गया x + y। बोलो आसान है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखो ऐसे लिखा रहेगा, तुमको यह हेडिंग पढ़ के तुमको समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अभी नहीं कि सर बता दिए कि ये में बेस और पावर को लिखना है, बस लिख देंगे। क्वेश्चन को खुद से पढ़ो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। आप खुद से सोल्व करो, ये ना कि सर इसको क्या करना है। तो क्या करना है ऊपर लिखा नहीं है, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट, तो लिखो। समझ में आए सबको। चलो ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तभी तो बनाओगे। तो देखो एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, लिखना। क्लियर। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, लिखना या व्यक्त करना। फॉलोइंग मतलब बता चुके हैं, निम्नलिखित, जो नीचे क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित। इन मतलब होता है में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी घातांकीय रूप। हिंदी में क्या होता है, घातांकीय रूप। फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। इस रूप में लिखना है, यानी बेस और पावर के रूप में लिख देना है। तो गिन लो, 3/8 कै गो है, 1 2 3 4। तो 3/8 के पावर का हो जाएगा 4। अब जरा बोलो, इसमें -5/7 कितना बार आया है, 1 2 3। तो लिखेंगे -5/7 के पावर 3। उसी समझ रहे ना, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, बेस और पावर। ठीक है। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो -8 के पावर क्या हो जाएगा, 6। इसमें गिन लो 11 कितने बार आया है, 5। 1 2 3 4 5। तो 11 के पावर 5 -6/13 का पावर 4। 11 है, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो सब जगह 13 होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये -13/9 का पावर 2। तो सबसे पहले हम वहां पर बताएंगे नहीं कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस सब को ध्यान से मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्लियर। इसको किस रूप में लिखना है, घातांकीय रूप में। फॉर्म मतलब होता है रूप, घातांकीय रूप। समझ में आ रहा है सबको ना।
फाइंड द स्क्वायर, पढ़ने आ रहा है ना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब क्या होगा, निम्नलिखित, यह जो दिया हुआ है। स्क्वायर इसको कहा जाता है, जैसे 2 के पावर 2, जिसका पावर 2 कर देंगे वह स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे 30 तक तो तुम लोग को याद है। 3 के पावर कर दोगे 2 तो यह स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 3 9 होता है। 6 कब होगा, जब 3 इंटू 2 कहेंगे तब ना 6 होगा। इंटू तुमको इंटू में दिख रहा है, पावर में दिख रहा है, तो 3 के पावर 2, तो पावर 2 को ही हम लोग कहते हैं स्क्वायर। यानी किसी भी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे 5 है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल कर आता है उसका स्क्वायर। किसी भी अंक को उसी से गुना कर देना, दूसरा से नहीं गुना है। जैसे 7 है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको घातांक के रूप में 7 के पावर 2 तो 49 है कि नहीं। तो यही कहलाता है स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्ग। क्या कहोगे, वर्ग। यानी किसी भी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो प्राप्त होगा उसे कहते हैं हम लोग वर्ग। तो इसमें से क्या निकालना है हमको, स्क्वायर यानी वर्ग, है ना। तो स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होता है 225, है कि नहीं। फिर इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर यानी पावर 2, तो माइनस के पावर इवन की ओड, सम की विषम, सम इवन है तो 64 होगा माइनस में कि प्लस में, हम माइनस लिए तो माइनस से होगा, प्लस ना होगा तो ये प्लस होगा। अब 37 के पावर 2 करना है तो 37 के नहीं याद है तो 37 इंटू 37 आएगा ना। तो 7 7 जा 49 हासिल 4 है ना, 70 का 21 25 फिर 1 3 3 9 9 2 9 6 3 1, तो इसको लिखेंगे 1369। फिर इसका स्क्वायर करोगे तब तो पता है तुम लोगों को कितना होता है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। बोलो बन जाएगा ये क्वेश्चन ना, इसका आंसर तो ये स्क्वायर हो गया। कोई प्रॉब्लम है स्क्वायर निकालने में, नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब की बार कह रहा है क्यूब। क्यूब यानी होता, क्या निकालना है, क्यूब, क्यूब CUBES, क्यूब्स। क्यूब्स का मीनिंग याद कर लोगे, CUBES, क्यूब्स यानी पावर 3। पावर में क्या दोगे 3, स्क्वायर यानी पावर में क्या दोगे 2 दिए थे ना। स्क्वायर पिछला क्वेश्चन में पावर 2, क्यूब में क्या करोगे पावर 3, तो 9 के पावर 3। इसका अर्थ मीनिंग पहला क्वेश्चन में लिखवा चुके हैं, 9 इंटू 9 इंटू 9 नहीं होता है, तो 9 81 729 729 होगा ना। इसका भी क्यूब करोगे क्योंकि क्यूब पूछा है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, तो 1 के पावर 3 1 होगा, 2 गो 0 पावर 3 है तो कई जीरो हो जाएगा 6 गो। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। उसके बाद इसका भी क्यूब कर दोगे तो माइनस के पावर ओड की इवेन, ओड सम की विषम,
तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। तो 7 को 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 49 में 7 9 63 हासिल 6 और 7 243, तो लिखेंगे 243। -24 के पावर कर दोगे 3, क्योंकि क्या कहा है, क्यूब पूछा है। तो 24 इंटू 24 इंटू 24, आंसर तो आएगा माइनस में ही, क्योंकि माइनस के पावर क्या है, विषम है। तो मल्टीप्लाई कर दो 24 को 24 से, चर्चाऊ का 16, बोल नहीं रहा सब, चर्चाऊ का 7 दूना 8 है 1, 2 चौका और 2 दूना 4 है 1, गलत, हासिल नहीं बचा तो 5 होगा कहाँ से, मतलब हम जिस रास्ता में ढकल देंगे तब चल जाएगा सब है। अपन दिमाग यूज कर, 2 दूना 4, 6 9 8 17 4 1, फिर का 576 आ गया। तो 576 को फिर 24 से गुना करेंगे। अभी किताब खरीदने के लिए बोले है ना, तो हम खुद ला देंगे, यहीं पर ले लेना सब, तो गड़बड़ ले लेगा। सचाऊ का 24 हासिल 2, सचाऊ का 28 है 2 30, और पंचाऊ का 20 23, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 5 दूना 10 है 1, 4 2 8 3 1, यानी 13,824 माइनस में। कोई दिक्कत हो रहा है? तो क्यूब मतलब क्या हो गया, पावर 3। पूछेंगे हम, क्यूब का मतलब पावर 3, स्क्वायर का मतलब पावर 2। कोई दिक्कत समझ में रहा है ना? घात और घातांक पढ़ रहे हो सब, बेस एंड एक्सपोनेंट पढ़ रहे हो। तो नीचे वाला होता है बेस और ऊपर होता है एक्सपोनेंट। हाँ देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स पूछ रहा है। रेसिप्रोकल्स का अर्थ होता है व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम पढ़ाई हुआ है ना, क्या होता है व्युत्क्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल्स। जैसे 5 का रेसिप्रोकल, तो 5 के नीचे क्या है 1, तो पलट जाएगा 1/5 है ना। 3/4 का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 4/3। तो व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल्स का अर्थ क्या हो गया, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम और रेसिप्रोकल दोनों याद होना चाहिए। कभी पूछ देंगे स्क्वायर, पूछेंगे पावर 2, क्यूब पूछेंगे पावर 3 है ना। रेसिप्रोकल पूछेंगे तो उल्टा। रेसिप्रोकल उल्टा शब्द नहीं, उल्टा कर देना है। अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। तो केवल बेस का करना है। जैसे इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-3 के पावर 2। पावर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, केवल बेस को पलट देना है। तो इतना बना लेना है और तब मिलाना है, ठीक है ना। वीडियो को रोक देना है और मिला लेना है बना करके, फिर मीनिंग याद कर लेना संगे संगे, तब वीडियो को प्ले करना। आपस में अदल बदल के सुन लोगे सब कि रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम क्या होता है। अब पूरा कंफर्म हो जाओगे तब वीडियो चालू करना है। फिर हम आएंगे तो पूछेंगे कि बोलो स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, है कि नहीं, क्यूब का मीनिंग क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फॉलोइंग का मीनिंग क्या होता है ना। ऐसा पूछेंगे, नहीं बताओगे मार खाओगे। बात समझ में रहा है ना, तो ध्यान रहे। अब जैसे 1/7 है, इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो पलट दो, तो क्या हो जाएगा 7/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। नीचे तो एक छिपले रहता है, वो अंश वाला 1 लिखना जरूरी है, हर वाला 1 नहीं लिखोगे। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 3। देखो ये हर में है 1,
तो यहाँ तो लिखना आवश्यक नहीं ना है, बट इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 आपके पावर पोस्ट में घेर करके लिखोगे, ठीक है ना। -6/5 के पावर 8 है, -6/5 के पावर 8, तो ये पलट जाएगा 5/-6 के पावर। बोलो समझ में आ गया। अब बोलो ये 1/2 है तो क्या लिखोगे, 2/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पावर -6, तो इसके नीचे 1 है ना, तो 1 वाला 1 तो लिखाएगा, पलटेगा तो पावर 3। अब 1/1 को पलटो तो 1 आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल यही हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 12/5 के पावर। बोलो कोई परेशानी है तो इतना याद कर लोगे। हम अभी के आज ही के क्लास में सुनेंगे, ये ना कि कल परसों नहीं, आज ही के क्लास में सुनेंगे हम, और नहीं सुनाओगे तो मार खाओगे सब। क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम, हिंदी मीडियम में भी चौथा का मैथ में पढ़ाई हुआ है, बटा पके भागा पढ़ाने से पहले व्युत्क्रम वर्ड हुआ है ना। 5वां गणित परिचय वहां पर भी व्युत्क्रम शब्द आया है। तो ये सब चीज को ध्यान दो, समझो और याद करो।